हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये क्लास 10th का चैप्टर है। आप सभी जानते हैं क्लास 10th चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड के हो, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ना केवल बोर्ड के लिए बल्कि जो भी लोग बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे टीजीटी का देने वाले हो या पीजीटी का देने वाले हो या एस्टेट होने वाला उसका अगर देने वाले हो, उन सब के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, और दूसरा इंडिकेटर के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर इससे आपको रिएक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक वीडियो में तो नहीं होगा, लेकिन जितना हो पाएगा हम पूरा एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन आपको अच्छे से बताएंगे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन क्वेश्चन बनता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आपको कवर करेंगे। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं आप, 1 से 2 वीडियो जो भी होगा, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल है कि कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एसिड बेस एंड सॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक्स देख लेते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। देखिए, एसिड क्या होता है दोस्तों। एसिड जो सब्सटेंस टेस्ट में सावर हो, सब्सटेंस जो टेस्ट में सावर हो, ठीक है, और साथ ही साथ ब्लू लिटमस को रेड कर दे। आपने पढ़ा भी होगा, ब्लू लिटमस को जो रेड कर दे, ब्लू लिटमस को रेड कर दे, उसको हम एसिड कहते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंटली इस लेवल में पानी में मिलाने पर गिव H+ आयन, गिव H+ आयन, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, गिव H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब पानी में मिलाया जाए तो क्या कहें, H+ आयन दे, डिजोल्व इन वाटर, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। देखिए, ये जो H+ है दोस्तों, ये पानी में H+ स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोटोन है, तो पानी में ये पानी के साथ मिलकर H2 के साथ मिलकर बना लेता है H3O+। कभी कभी एग्जाम में ये भी रहता है कि एसिड पानी मिलाने में क्या देता है, तो H3O+ देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं दोस्तों, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ऑलराइट, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब देखिए, कुछ एसिड को देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका HCl, आपने पढ़ा भी होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब आप पानी मिलाइएगा तो ये क्या देता है, H+ Cl- देता है, और ये H+ देता है पानी में, इसलिए क्या हो गया, एसिड हो गया हमारा। फिर हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं। इसको भी अगर पानी मिलाइएगा ये क्या देगा, 2H+ प्लस सल्फेट आयन देता है, SO4- देता है। ऑलराइट, मान लेते हैं नाइट्रिक एसिड है, ये सब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रहे हैं। नाइट्रिक एसिड है, ये पानी मिलाने पर एक H+ है तो H++ NO3- देगा, ठीक है। ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। आप चाहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में इन सब को लिख सकते हैं। ये सब हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्ट से आता है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका कुछ वीक एसिड में नाम लिख देते हैं। वीक एसिड देख लीजिए, वीक एसिड, वीक एसिड में आप एक तो ये देख लीजिए CH3COOH, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं या एसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं। विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों। इसको भी पानी मिलाइएगा तो ये भी क्या देगा, CH3COO- प्लस H+ देगा, ठीक है। ये H+ दे रहा है, इसलिए क्या हमारा एसिड हो गया है। दूसरा इसी में आप भी देखिए HCOOH, मिथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। इसको भी पानी मिलाइएगा तो ये H+ देगा, HCOO- प्लस H+ देगा। तो ये सब कुछ हमारा क्या है, एसिड हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपको हम बता दिए। फिर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड आ जाता है दोस्तों। इसके बाद जो नया टॉपिक आ जाता है हमारा, थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देख लेते हैं हम। एसिड को कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड। सबसे क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, ठीक है। कई सारे कैटेगरी है। पहला बात मान लीजिए सोर्स के बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे एसिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड दोस्तों, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या, जो प्लांट या एनिमल के डेरिवेटिव्स हमको मिलता है, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट या एनिमल से जो एसिड हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं। जैसे आप जानते हैं एप्पल के अंदर दोस्तों, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड। इस प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। टेमेरिंड, टेमेरिंड, टेमेरिंड के अंदर होता है टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। आप क्या टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला निश्चित है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। फिर मान लीजिए ऑरेंज हो गया या आपका लेमन हो गया दोस्तों, लेमन, लेमन के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, इसका भी फॉर्मूला बताइएगा, सिट्रिक एसिड होता है। फिर आप देख लीजिए लेमन हो गया दोस्तों। एक होता है हमारा एंट स्टिंग, चींटी में, एंट के स्टिंग में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी को हम क्या कहते हैं, HCOOH कहते हैं। मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड ये बोल देते हैं, ठीक है। विनेगर के अंदर होता है आपका, वो सब क्या हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड यूजुअली क्या होता है, वीक होता है, याद रखिएगा, वीक होता है, और वीक होता है इसलिए ये एडिबल भी हो सकता है, इसको हम खा भी सकते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे बता दिए, पहला ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, इसी में इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड,
या इसी को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड या इसी को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं दोस्तों, मिनरल एसिड, क्योंकि ये अर्थ में मिलने वाले जो मिनरल्स हैं उससे हम बनाए जाते हैं। इसी को लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं, लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं, लेबोरेटरी एसिड, क्योंकि लैब में प्रिपेयर किया है तो लेबोरेटरी एसिड। इसके अंदर आप एक तो HCl लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं, H2SO4 लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे अर्थ में मिलने वाले मिनरल से हम बनाते हैं और लेबोरेटरी में बनाते हैं, इसलिए हम इसको लेबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। यूजुअली स्ट्रॉन्ग होता है और कोरोसिव होता है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है एंड कोरोसिव मतलब अगर हाथ पर गिर गया या कहीं किसी स्किन पे गिर गया, कपड़ा पे गिर गया तो उसको वो जला देता है। ठीक है, एक तो ये हुआ दोस्तों। दूसरा होता है स्ट्रेंथ के बेसिस पे। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे दोस्तों। स्ट्रेंथ के बेसिस पे पहला क्या है तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या हुआ? जो कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर दोस्तों, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, जो पानी के अंदर पूरी तरह से टूट जाए, कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे जो भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया, ये तीनों एटलीस्ट तो याद ही रखिए, ये सब पानी में पूरी तरह से टूट जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। दूसरा हो गया वीक एसिड, ये सब तो बात कर ही दिए थे। ये क्या होता है? पार्शियली आयनाइज इन वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। इसमें तो आप एक तो एसिटिक एसिड लिख सकते हैं, CH3COOH लिख सकते हैं, HCOOH लिख सकते हैं, ठीक है, HCN लिख सकते हैं। ये सब हमारा क्या हो? वीक एसिड हो गया दोस्तों। H2SO3 लिख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड लिख सकते हैं, ये सब क्या हमारा? वीक एसिड हो गया। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो कितना H+ साइन देगा दोस्तों? H+ साइन देगा। एक तो होता है मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, कितना H+ देगा? तो मोनोबेसिक एसिड जैसे HCl को अगर पानी मिलाते हैं तो एक ही H+ देता है, तो इसको हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। H+ + Cl - एक H+ दे रहा है तो मोनोबेसिक हो गया, ठीक है। दूसरा होता है डायाबेसिक एसिड, ये 2 H+ देगा, ठीक है। जैसे हो गया आपका H2SO4 को अगर पानी मिलाइएगा तो ये 2 H+ देता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? डायाबेसिक एसिड हो गया। ट्राइबेसिक एसिड भी होता है, जैसे ट्राइबेसिक एसिड मतलब पानी मिलाने पर 3 H+ देगा, H3PO4। इसको पानी मिलाने पर दोस्तों ये 3 H+ देता है, 3 H+ देता है प्लस PO4- देता है, तो ये हो गया हमारा क्या? ट्राइबेसिक एसिड हो गया, PO4 - 3, ठीक। तो सोर्स के बेसिस पे बता दिए हम, H+ आयन के बेसिस पे बता दिए, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बता दिए। दूसरा होता है एक तो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। अब आप जानते हैं डाइल्यूट क्या होता है, कंसनट्रेटेड क्या होता है। तो एसिड के बारे में जो मुख्य बातें थी हम आपको लगभग बता दिए दोस्तों। इतना बहुत आपको ध्यान रखना ही चाहिए कि एसिड यूजुअली क्या होता है, सावर इन टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और पानी मिलाने पर H+ देता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का नाम लिखा दिया, सब आपको काम पड़ेगा। आइए आप थोड़ा चैप्टर देख लेते हैं। कह रहा है कि यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट द सार एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड एंड बेसेज। मतलब जो खाना का अगर टेस्ट सावर है या बीटर है वो एसिड या बेस के कारण होता है। एसिड के कारण सावर और बेस के कारण क्या होता है? बीटर। मतलब बेसेज और बीटर इन टेस्ट होता है। देखिए, इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर परिवार में कोई एसिडिटी से पीड़ित है तो आप क्या उसको मतलब रेमेडी, उपचार के रूप में क्या देना पसंद करेंगे? लेमन का जूस देंगे, नींबू का जूस देंगे, या विनेगर देंगे, या बेकिंग सोडा देंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई एसिडिटी से पीड़ित है तो लेमन जूस, नींबू में भी क्या होता है? एसिड होता है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। विनेगर खुद ब खुद एसिड होता है, तो आपको बेकिंग सोडा ही देना पड़ेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? ये बेसिक सॉल्ट होता है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा आपके एसिड को, स्टोमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और मतलब वो जो भी हैं जिसको भी एसिडिटी हुआ है उनको क्या होगा? राहत फील होगा, ठीक है। इनो के अंदर बेकिंग सोडा ही होता है। यहाँ वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। खैर आगे हम बढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो डेट द एसिड्स आर सार इन टेस्ट। अभी हम बता दिए एसिड टेस्ट में सावर होता है। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। वेयर एज बेसिस आर बीटर इन एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। चलिए बेस के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। एसिड के बारे में तो बताए ही थे, अब आइए बेस के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहले बेस के बारे में बेसिक्स हो जाए। बेस के बारे में बेसिक्स एक बार बता देते हैं। सिंपल है। बेस दोस्तों, बेस बिफोर क्या होगा? बीटर इन टेस्ट टेस्ट में कैसा होगा? बीटर होगा। और ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, ठीक है। और ये पानी मिलाने पर OH- साइन देगा। क्या देगा? OH- साइन देगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर पानी मिलाइएगा दोस्तों तो ये क्या देगा? Ca+2 OH- देगा, ठीक है। OH- देगा, इसलिए क्या होगा? बेस हो गया। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटास भी उसको बोलते हैं, KOH, ठीक है। H2O, ये क्या देगा? K++ OH- और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
प्लस H2O, ठीक, ये क्या देगा Na प्लस OH माइनस देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, पानी मिलाइए तो ये भी क्या देगा, अमोनियम आयन एक तो NH4 प्लस OH माइनस देगा। ये सब कुछ हमारा क्या होगा, बेस हो गया, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल बेस हो गया, ये सब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस पानी मिलाइएगा तो एल्यूमिनियम प्लस Al+3 प्लस 3OH माइनस देगा। ये क्या हो गया हमारा वीक बेस हो गया। ये दोनों क्या हो गया हमारा वीक बेस हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेस के बारे में इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर बेस में वही बेस का भी क्लासिफिकेशन है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर सकते हैं, सोर्स के बेसिस पे कर सकते हैं, हम एसिडिटी के बेसिस पे कर देते हैं, कितना OH माइनस देता है उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। देखिए लिटमस पेपर के बारे में बता ही दिए। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। क्वेश्चन बार बार पूछा है कि इसमें से कौन नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो याद रखिएगा लिटमस एक क्या है दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, एक मिनट, हाँ, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, दोनों क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन ए व्हाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज बेसिक इन नेचर। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लीजिए आपके क्लॉथ पे, व्हाइट शर्ट पे अगर करी लग गया, मतलब दाल लग जाए या सब्जी लग जाए, अगर उस पर आप साबुन रगड़ दें तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टर्मरिक है दोस्तों वो अपने आप में एक इंडिकेटर है और सोप बेसिक नेचर का होता है, तो टर्मरिक जो है अपने कलर को चेंज कर लेता है, बेसिक मीडियम में अपने कलर को रेडिश ब्राउन कर लेता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर दोबारा से आप उसको पानी से अच्छे से धो देते हैं तो फिर से वो येलो कलर में ही आ जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज। याद रखिएगा, हमें अभी लिख देते हैं कि कौन नेचुरल इंडिकेटर है, कौन सिंथेटिक इंडिकेटर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोप्थलीन का भी हम एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। In this chapter, you will study the reactions of acid and bases, how acid and bases cancel out each other, effect and so many interesting things. इसमें हम मतलब एसिड बेस कैसे आपस में रिएक्शन करता है और कैसे एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, इन सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। आगे हम बताते हैं आपको। देखिए लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई होता है जहाँ से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। तो लिटमस क्या है, लिटमस लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। उसको जो ऑब्टेन करते हैं उसको पीस के जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थाइलोफाइटा, मतलब एल्गी फैमिली का होता है। एंड इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, लिटमस का यूज हम इंडिकेटर के रूप में करते हैं। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। जब लिटमस ना ही एसिडिक होता ना ही बेसिक होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल होता है। ध्यान रखिएगा, पर्पल कलर का डाई पर्पल कलर का होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल इंडिकेटर लाइक रेड कैबेज लीव्स, और भी नेचुरल मटेरियल है जिसका हम इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेड कैबेज लीव्स हो गया आपका, टर्मरिक हो गया आपका, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रोजीनिया, पेटोनिया, जेरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। मतलब इन सब पत्तियों का यूज़ करके, जैसे चाइनारोज पत्तियों का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड या बेस है। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। इसको या तो एसिड बेस इंडिकेटर या कभी कभी सिंपली इंडिकेटर भी कह देते हैं। चलिए आप इंडिकेटर के बारे में एक पेज पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिकेटर से क्वेश्चन 100% आता ही है। इंडिकेटर देखिए, इंडिकेटर, हाय मैं तो मर ही जाऊं, देखिए इंडिकेटर दोस्तों बताते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर है। चलिए एक ही साथ हम सबको लिख देते हैं, पहले आपको एक ही साथ सबको लिख देते हैं, जिसका नीड पड़ेगा लिख देंगे। यहाँ मान लेते हैं इंडिकेटर है हमारे पास, इंडिकेटर, ठीक है, ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन। चलिए इंडिकेटर का पहले ओरिजिनल कलर, इंडिकेटर के यहाँ पर ओरिजिनल कलर लिख देते हैं दोस्तों। इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर, और यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो सब हम देखेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, आइए देखते हैं, बारी बारी से सबको देख लीजिए। अगर ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है हर एक एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, स्टेट हो, सीटेट हो, सब में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर साइंस आपका है तो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका लिटमस पेपर में क्या हो गया आपका, ब्लू लिटमस पेपर। इंडिकेटर मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। ऑलराइट, समझ जाइएगा आप।
तो ब्लू लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर तो ब्लू ही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल सिंथेटिक हम यहीं पर लिख देते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर हो जाएगा रेड दोस्तों, ब्लू लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, रेड। और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर नो चेंज, मतलब ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर का कलर नो चेंज होगा कब, बेसिक सॉल्यूशन में। फिर आपका रेड लिटमस पेपर दोस्तों, रेड लिटमस पेपर कैसा कलर होता है, रेड होता है, ठीक है। ये भी क्या आपका नेचुरल है, नेचुरल एन लिख दिए। और रेड लिटमस पेपर का एसिडिक सॉल्यूशन में कलर नो चेंज, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, नो चेंज। और इसमें कैसा होता है, रेड कैसा होता है, ब्लू हो जाता है, याद रखिएगा, ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये दोनों नेचुरल था। टर्मरिक लिख लीजिए, टर्मरिक देख लीजिए, हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, कैसा दोस्तों, येलो इसका नेचुरल कलर है, येलो इसका नेचुरल कलर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में देखिएगा तो कलर इसका नो चेंज, एसिड मिलाने पे इसका कलर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में इसका कलर इसका हो जाता है रेडिश ब्राउन, कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन, याद रखिएगा, बेस मिलाने पर इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसलिए सोप जब भी यूज़ करते हैं आप करी वाले क्लॉथ पे तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। एक होता है चाइना रोज, ये सभी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज है दोस्तों, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक होता है दोस्तों, लाइट पिंक होता है। और ये क्या हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होता है, डार्क पिंक, क्या हो जाता है, डार्क पिंक, याद रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। और जिसको हम कहते हैं मेजेंटा, डार्क पिंक को क्या कहते हैं, मेजेंटा, डार्क पिंक को हम कहते हैं मेजेंटा, याद रखिएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। ये सब कुछ हमारा नेचुरल इंडिकेटर था, ठीक है। इतना तो एटलीस्ट आपको ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए एक दो और बताते हैं हम आपको, फिनोप्थलीन और वो आपका जो बच गया है मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ लिखिए फिनोप्थलीन, फिनोल, कलर चेंज कर लेते हैं कि फिनोप्थलीन, फिनोल्फथैलीन, फिनोप्थैलीन, ठीक है। ओरिजिनल कलर इसका कलरलेस होता है, कैसा होता है दोस्तों, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और ये क्या होता है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, एस लिख देते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर कलरलेस का कलरलेस रहता है, नो चेंज, कलरलेस ही रहेगा, मतलब नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। और बेसिक सॉल्यूशन इसका कलर कैसा हो जाता है, याद रखिएगा, पिंक कलर हो जाता है, कैसा दोस्तों, पिंक कलर हो जाता है। फिर आपका मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ओरिजिनल कलर इसका कैसा होता है, नाम ही मिथाइल ऑरेंज, मतलब ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है। और ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो हो जाता है। इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, एंड बनाना इज येलो। देखिए यहाँ बता देते हैं दोस्तों कौन क्या है, आपको हम बता देते हैं ताकि चीज़ें याद रहे। एम वॉइस हो गया मिथाइल ऑरेंज, इसे याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज हो गया, इससे मिथाइल ऑरेंज, इसे हो गया मिथाइल ऑरेंज। ए से हो गया एसिड, एप्पल में जो ए है उसे हो गया एसिड, और रेड तो है ही, माई एप्पल इज रेड, एसिड इज रेड। और बी से हो गया बेस, बी से हो गया बेस, और बेस का कलर कैसा होता है, येलो हो जाता है, ठीक है। बेस का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, ऑलराइट। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इंडिकेटर, इतना इंडिकेटर से क्वेश्चन आता है, 100% इंडिकेटर से क्वेश्चन आता है। और आपको आई थिंक याद होगा, पहले से भी याद होगा, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, ठीक। और यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर है कि हर एक एग्जाम में, इवन आपको बोर्ड में, कंपटीशन में तो पूछा ही जाता है, बोर्ड में ही पूछा जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए एसिड वाला हम थोड़ा ध्यान बता देते हैं आपको। एसिड में आप याद रखिएगा अनिल से, एसिड में याद रखिए दोस्तों अनिल से। ए फॉर हो गया एसिड, एन फॉर नीला, एल फॉर लाल, मतलब एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, याद रहेगा। एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक। तो इंडिकेटर से रिलेटेड हमने चीज़ आपको अच्छे से बता दिया। यहाँ तक हो गया दोस्तों, इंडिकेटर हमने अच्छे से आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। हम सबको आपको बता दिया। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, अब हम की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, यहाँ कह रहा है कि एसिड और बेस लीजिए और लेबोरेटरी में, और आप पता कीजिए कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, मतलब इंडिकेटर से आपको चेंज कर करके कलर कैसा चेंज हो रहा है। तो अभी तो सारा बता ही थे। सैंपल सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पर रेड लिटमस पेपर लेना है, ब्लू लिटमस लेना है, फिनोप्थलीन लेना है और मिथाइल ऑरेंज लेना है। इसमें सबके कलर को हमको चेंज कर लेना है, ठीक। अब देखिए
These indicator tell us whether a substance is acid or basic by change in color. अभी जो हम इंडिकेटर देखे थे आपका, जैसे रेड लिटमस पेपर हो, ब्लू लिटमस पेपर हो, फिनोप्थलीन हो, मिथाइल ऑरेंज हो, चाइना रोज हो, टर्मरिक हो, ये अपने कलर को चेंज करके बताता है कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है या बेसिक है। देयर सब सब्सटेंस हुज ओडोर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका ओडोर मतलब एक प्रकार से स्मेल, टेस्ट, स्मेल चेंज हो जाता है दोस्तों। ओडोर मतलब स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में। उसको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर। आपको हम इसके बारे में बता देते हैं, पढ़ने की नीड नहीं है, एक्टिविटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 इंडिकेटर की बात कर रहा है। एक तो वनीला हो गया, आनियन हो गया, क्लोव हो गया। वनीला, आनियन और क्लोव, इसको ध्यान रखिएगा। हमारा क्या है तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है। ऑलराइट, इसमें से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वनीला हो गया, आनियन हो गया, क्लोव हो गया। क्या करते हैं ना, जैसे आनियन क्या किया, आनियन को अच्छे से आप चॉप कर लीजिए। आनियन को दोस्तों अच्छे से आप चॉप कर लीजिए। आनियन को अच्छे से आप चॉप कर लीजिए, काट लीजिए। और उसमें क्या कीजिए, कॉटन क्लॉथ, उसमें आनियन, वो जो चॉप्ड आनियन के अंदर कॉटन क्लॉथ को भी बहुत सारे टुकड़ा को लेके उसके अंदर डाल देना। अच्छा खासा स्मेल आ जाएगा कॉटन क्लॉथ में। उसको देर रात तक फ्रीज में रखना है, फ्रीज में रखना ताकि उसमें अच्छा स्मेल आ जाए। सुबह में क्या करना है, उसमें जो चॉप्ड क्लॉथ था, अनियन का स्मेल आ गया था, पहले जो स्मेल था, बाद में उसमें क्या करना है, एसिड डालना है। एक और जो बहुत सारा कपड़ा लेना है, उस पर क्या करना है, बेस डालना है, ठीक है। तो एसिड में देखिएगा उसका जो स्मेल है चेंज हो जाता है। एसिड में स्मेल दोस्तों चेंज हो जाता है, और बेस में जैसा स्मेल रहता है वैसा ही रहता है। बेस में जैसा स्मेल पहले था चॉप्ड क्लॉथ का अनियन के साथ, वैसा ही स्मेल रहेगा। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, एक बेसिक है, अपने स्मेल को चेंज करके बता देता है। सेम यही फिनोमेना वनीला और क्लोव के साथ भी करना है। अब आइए, अब हम आते हैं केमिकल में, जो मेन है हमारा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही है, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक बना है, अभी तक जो बता है वहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। एसिड और बेस आपस में किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो देखिए इसको तो यहीं पर बताया जा सकता है। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करता है, हम यहीं पर आपको बता देते हैं। देखिए, एसिड दोस्तों मेटल के साथ रिएक्शन करता है। आपने क्लास 7th में ही पढ़ा होगा। तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जांपल में जैसे HCl हो गया, HCl को अगर मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिंक के साथ, क्या बनाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। बैलेंसिंग वगैरह सब बात की बात है, आराम से किया जा सकता है। मान लीजिए बैलेंसिंग कर दिए, ये हमारा बैलेंस हो गया। फिर आप हो गया H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 का रिएक्शन करा दीजिए मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा। HNO3 ले लीजिए, HNO3 का रिएक्शन यूजुअली नहीं कराते हैं। HCl ले लीजिए और इसका रिएक्शन करा दीजिए एल्यूमिनियम के साथ, क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। AlCl3 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार से एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। HNO3 में क्या क्यों नहीं देखते हैं दोस्तों, HNO3 हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है। मान लीजिए जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको जिंक का नाइट्रेट बनाना चाहिए था, ठीक है, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 बनाना चाहिए था। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि क्या करता है, पानी रिलीज कर देता है, ठीक है, पानी रिलीज कर देता है, पानी बना देता है। तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। तो फिर जिंक के साथ हम कैसा रिएक्शन करते हैं दोस्तों, तो जिंक के साथ हम रिएक्शन ऐसा करते हैं, वो भी बता देते हैं। मान लीजिए सॉरी, नाइट्रिक एसिड का क्या करते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। और इसमें भी कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए दोस्तों। 1% मतलब 1% HNO3 हमारा डाइल्यूटेड होना चाहिए, तब ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। MgNO3 का होल थ्राइस और MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो HNO3 क्या करता है, मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ, और उसमें भी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, तब जाके ये हाइड्रोजन गैस पानी यहाँ पर रिलीज करता है। ऑलराइट, इतना तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। चलिए एक पेज, चलिए यहाँ पर, ये तो आपको यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है, यहाँ तो आपको हम अच्छे से बता ही दिए हैं। एक्टिविटी देख लीजिए, इसका एक्टिविटी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसको हटाना ही पड़ेगा, इसको हटा ही देते हैं दोस्तों। तो लिखा ही दिया है, ये तो आराम से हटाया जा सकता है। देखिए बता रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस का बबल यहाँ से निकला है, जिंक का ग्रेन्यूल्स रखे हैं और इसके अंदर क्या रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, देखो दोस्तों, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलता है। इस हाइड्रोजन गैस को क्या किया, पानी के अंदर लाए हैं, बबल्स निकलेगा, और टेस्ट करने के लिए क्या गया, कैंडल अगर पॉप साउंड के साथ अगर बुझ जाता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, तो हम क्या समझ लेंगे कि निकलने वाला गैस क्या था, हमारा हाइड्रोजन गैस था, ठीक है। ये उसका टेस्ट है।
एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, हम बता दिए। ठीक है, इसी प्रकार से एसिड का क्या करते हैं दोस्तों, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉरी मेटल का बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, देखिए जिंक हमारा क्या है, मेटल हो गया, और NaOH क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। तो सेम ये क्या सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बस इस सॉल्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जिंक जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो Na2Zn O2 प्लस H2, इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं, इस प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। दूसरा एक और ध्यान रख लीजिए, NaOH ही रखिए, NaOH बेस लेते हैं और मेटल ले लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम, तो ये क्या बनाता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया ये NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस था, हम पानी लिख दिए हैं, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। इस प्रकार से याद रखिएगा, एसिड का मेटल के साथ और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन हम देख लिए हैं। अब देखिए, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो देखिए, इसको हम नेक्स्ट पेज में आपको बता देते हैं। एक पेज लेने दीजिए हमको, पेज यहाँ से, चलिए यहाँ पर ले लिए पेज। देखिए, एसिड हो, इसके साथ मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, एसिड मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक तो सॉल्ट बनाता है, ठीक है, प्लस पानी रिलीज होता है दोस्तों, और साथ ही साथ CO2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, CO2 गैस यहाँ से रिलीज होता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मेटल का कार्बोनेट है, प्लस HCl ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और हमारा यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम 2 है तो यहाँ पर 2 सोडियम कर दीजिए, क्लोरीन 2, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 3 है, 2 1 3 हो गया। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इस प्रकार से ये रिएक्शन करता है। ठीक है, CO2 गैस जो यहाँ से रिलीज होता है, CO2 गैस, इसका टेस्ट क्या करते हैं, तो इस CO2 को हम पास कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, स्लेक्ट लाइम के साथ पास कराते हैं। अगर वो सॉल्यूशन हमारा मिल्की वाइट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, इसका PPT बनता है, तो हम क्या करते हैं कि निकलने वाला गैस क्या था, हमारा CO2 गैस था। ठीक है, मिल्की वाइट अगर कलर हो गया तो वो निकलने वाला गैस क्या था, हमारा CO2 था। यहाँ पर आइए रिएक्शन को देख लीजिए अच्छे से। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो NaCl और H2 और CO2 बना है। उसी प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट का भी HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो NaCl H2 और CO2 गैस रिलीज हुआ है। ठीक है, इस गैस को आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में या स्लेक्ट लाइम में अगर पास कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनता है और H2O बनता है। अगर व्हाइट PPT बना है मतलब मिल्की व्हाइट कलर का सोल्यूशन तैयार हुआ, इसका मतलब वो निकलने वाला गैस का था, हमारा CO2 था। एक और रिएक्शन देख लीजिए, अगर एक्सेस CO2 पास करा देते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर हम एक्सेस CO2 पास करा देते तो फिर से क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल था। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। ऑलराइट, अब देखिए, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन है, चॉक है या मार्बल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग रूप होता है। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट। जितना भी मेटल का कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन करके इसी प्रकार का सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज होता है। देखिए, मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ से रिलीज होता है। अब देखिए, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये रिएक्शन तो आपने बचपन से पढ़ते हैं, बचपन से मतलब क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा कि एसिड जब मेटल बेसिस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, जैसे NaOH बेस हो गया और HCl हमारा एसिड हो गया, दोनों रिएक्शन करेगा दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। NaCl प्लस H2 जो कि सॉल्ट होता है, ये पानी होता है, और साथ ही साथ हीट भी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सेम है, एसिड प्लस बेस का ही रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल आप चाहें तो इस प्रकार से मेटालिक ऑक्साइड जैसे हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया दोस्तों, मेटालिक ऑक्साइड हो गया, और एसिड ले लेते हैं आपका क्या, HCl हो गया, एसिड हमारा HCl हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, क्या बनेगा, CaCl2 सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर गैस, वाटर यहाँ से रिलीज होगा, यही हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ से रिलीज होगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन करा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करा सकते हैं। ठीक, बैलेंस कर सकते हैं। फिर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, ये होता है एसिडिक इन नेचर। आप जब पढ़े होंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यार एसिडिक इन नेचर, पानी मिलाने पे एसिडिक सॉल्यूशन तैयार करता है, एसिडिक नेचर होता है। तो एक प्रकार से एसिड का बेस के साथ ही रिएक्शन कराते हैं। जैसे एसिडिक ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करा दीजिए दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना लेगा, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगा और प्लस पानी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। देखिए,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा बेस होता है। इसका अगर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार का रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ये वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक प्रकार से टाइप हो गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। जितना भी एसिड है, जितना भी बेस, उसके पास क्या कॉमन होता है। तो हम बताए थे जितना भी एसिड होता है दोस्तों, सबके पास क्या होगा, एसिड होगा तो उसके पास H+ होगा, अगर बेस होगा तो उसके पास क्या होगा, OH- पानी के अंदर देगा, ठीक है। ये H+ और OH- क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन लिया गया है। NaCl का सॉल्यूशन यहाँ पर ये क्या किया, आयरन का नेल है और ये एक प्रकार से रबर कॉर्क है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया है बैटरी की हेल्प से, तो बल्ब यहाँ पर ग्लो करने लगा है। क्योंकि वाटर तो आप जानते हैं, वाटर क्या होता है दोस्तों, बैड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इंसुलेटर होता है वाटर, एक प्रकार से प्योर वाटर हमारा इंसुलेटर होता है। इसको बल्ब को नहीं जलना चाहिए था अगर सर्किट हमारा कंप्लीट है तो, लेकिन इसके अंदर क्या HCl डाल दिए हैं। HCl क्या होता है, पानी में टूट जाता है, H+ और Cn- यहाँ पर आयनाइज हो गया है। आयनाइज हो गया तो ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पर एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करके ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाए हैं तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले जाने वाला है, तो यहाँ पर बल्ब हमारा ग्लो करेगा। लेकिन यहीं पर आप NaCl के स्थान पर, HCl के स्थान पर दोस्तों कुछ और ले लेते हैं आप, जैसे ये अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल लेते, ग्लूकोज लेते दोस्तों, तो ये सब पानी के अंदर टूटता नहीं है, आयनाइज नहीं होता। तो अब आपका जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पानी में अंदर आयनाइज नहीं होगा तो चार्ज को ले जाने वाला कोई रहेगा नहीं, तो आपका बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एसिड्स कंटेन H+ आयन एज कैटाइन एंड एनाइन सच एज Cl- in HCl एंड NO3- in HNO3 सल्फेट जो कि H2SO4 में, और CH3- in CH3H। सिंस द कैटाइन प्रेजेंट, इसको छोटा कर देते हैं, since the cation present in acids is H+, this suggests that acid produce hydrogen and acid क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है H+ in solution which are responsible for their acidic property, जो कि उसके एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूज इन एल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। मतलब सेम हम सोडियम एक प्रकार से बेस के लिए भी कर सकते हैं, अल्कली के लिए भी कर सकते हैं। आपको अल्कली के बारे में हम बताते हैं, उससे पहले दोस्तों एक बढ़िया एक्टिविटी है 2.9, इसको हम देखते हैं। एक्टिविटी 2.9 है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। 1 मिनट हम थोड़ा पंखा चला लें दोस्तों, गर्मी बहुत है, तब से पंखा बंद किए हुए थे। देखिए व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है हम अभी बता दिए, एसिड H+ देता है और बेस जो है वो H- देता है। देखिए उसको करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लिया गया है। देख लीजिए पहले रिएक्शन को अच्छे से देखिए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl लिया गया है, NaCl प्लस इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4, ड्रॉपर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4। इसमें क्या है कि H2SO4 मिलाया गया है, H2SO4 मिला दिए तो ये रिएक्शन होता है एक प्रकार से। रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिए सोडियम सल्फेट बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस यहाँ से आपको एक प्रकार से देखिए सोडियम सल्फेट बनेगा और इधर क्या है HCl है, HCl हमारा बच गया तो HCl यहाँ पर बनता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के फॉर्म में निकलता है दोस्तों। यहाँ से गैस के फॉर्म में HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर जो निकलता है यहाँ पर देखिए ये जो डिलीवरी ट्यूब है, ये जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पर हम क्या करते हैं, गार्ड ट्यूब का, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। ये जो गार्ड ट्यूब है या डिलीवरी ट्यूब है इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड कैसा होता है दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, या कह सकते हैं ड्राइंग एजेंट होता है। सिंपल लिखिए ये ड्राइंग एजेंट होता है, ड्राइंग एजेंट होता है दोस्तों। ड्राइंग एजेंट मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन था इसके अंदर मॉइस्चर भी होगा, तो ये जो HCl था मॉइस्चर लेके, HCl जो है गैस था, ये मॉइस्चर लेके मतलब पानी लेके यहाँ से निकल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ में गार्ड ट्यूब लगा दिए हैं, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर अगर बीच में रखे हुए हैं, कैल्शियम क्लोराइड के यहाँ पर पूरा सेटअप रखे हुए हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा, ये कैल्शियम क्लोराइड जो है ये इसमें से क्या करेगा, सिर्फ HCl गैस को जाने देगा और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे HCl गैस यहाँ पर जाएगा तो आप यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लगाए हैं तो आपको लगा कि ये एसिड है, ब्लू लिटमस को रेड कर देना चाहिए था, लेकिन ये रेड होता नहीं है। रेड होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि HCl दोस्तों यहाँ पर गैस के फॉर्म में था। यही क्वेश्चन NCERT बार क्वेश्चन पूछी हुई है, अब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। क्लास 10 में यहाँ पर आपको एक प्रकार से हम क्वेश्चन बता देते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा दोस्तों, हमको 2 मिनट का हमको टाइम दीजिएगा सर।
एक मिनट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन एक पूछा गया था, आई माइनिमल जावा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत कमेंट क्या कीजिए, क्या हालचाल है, कैसे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों। हाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। एक पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पेज। वाई डू एसिड सो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिख लीजिए। वाई डू एसिड्स सो एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर गलत हो गया है। बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर इन वाटर, पता एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर पानी के अंदर ही क्यों शो करता है, ठीक है। तो इसका आप आंसर कैसे दीजिएगा हम बता देते हैं आपको। छोटा फॉन्ट थोड़ा होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा बहुत सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तुझसे बिछड़ के जिंदा हूँ, जान बहुत शर्मिंदा हूँ। चलिए ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर क्या लिखिएगा दोस्तों। आंसर आप लिखिएगा, देखिए द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द एसिडिक बिहेवियर, the acid behavior of acids is due to the presence of, is due to the presence of hydrogen ions, IONS, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। इसी को ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा H+, हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में दोस्तों H+। ये H+ आप समझ रहे हैं ना, ये H+ है दोस्तों, H+। चलिए हम इसको अलग से लिख देते हैं, इसको HT समझ रहा है। H और प्लस को कैसे लिखें, प्लस 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 H+, ठीक है, हाइड्रोजन एंड H+, ठीक है। इन देयर सॉल्यूशन, इन देयर सॉल्यूशंस, ठीक है, फुल स्टॉप। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ओनली इन द एसिड, तो माइक से भी लिख सकता है, ठीक है दोस्तों, माइक से लिख रहे हैं। एक मिनट यहाँ से हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, एक बार आइए चेक कर लेते हैं। बिहेवियर ऑफ, यहाँ पर पहले एक मिनट, ये ठीक है, यहाँ से चलिए पेज चेंज कर, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, फॉन्ट थोड़ा बढ़ा लें। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन देयर सॉल्यूशंस। आप जानते हैं कि एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर होता है सॉल्यूशन में H+ आयन के कारण ये होता है।
द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है अपना H+ आयन सिर्फ पानी के प्रेजेंस में ही शो करता है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी के अगर एब्सेंस में होगा, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर a substance, in the absence of water a substance, substance, ठीक है। in the absence of water a substance will not form hydrogen, ठीक है। ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन एंड सो विल नॉट सो इट्स एसिडिक बिहेवियर। अगर पानी नहीं है तो वो क्या करेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ए सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड सो नहीं करेगा, और हाइड्रोजन एंड सो नहीं करेगा तो क्या करेगा वहाँ पर वो H+ वो रिलीज़ नहीं करेगा और वो सोल्यूशन हमारा एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ज़रूर इसको कि आप ध्यान रखिएगा। वही यहाँ पर ये बताया गया है। एक बार हम फिर से इसको हम आपको बता देते हैं कि गार्ड ट्यूब क्या करता है। गार्ड ट्यूब क्या करता है ना, आपका जो है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है। यहाँ से जो पानी जा रहा होगा एसिड के साथ, जो पानी जा रहा होगा HCl के साथ, उसमें से पानी को खींच लेता है। तो HCl हमारा सिर्फ गैसेस स्टेट में होता है। गैसेस स्टेट में HCl है, H+ देगा नहीं, H+ देगा नहीं तो हमारा एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड नहीं होगा, वही याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि वाई एसिड सो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसके पीछे वही कारण है। अब देखिए ये सब तो बता दिए थे दोस्तों कि HCl है, पानी के अंदर क्या देता है H+ देता है, उसी को हम H3+ भी लिख देते हैं। हाइड्रोनियम आयन उसको हम बोलते हैं। NaOH को पानी मिलाइएगा तो क्या देगा OH- देता है, ये हम बता दिए दोस्तों। इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। ठीक है, एसिड गिव H3+ और H+ एंड वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व्ड वाटर। जब बेस को पानी मिलाते हैं तो क्या देता है, ठीक है, इसको कहते हैं H3+ को हाइड्रोनियम आयन कह देते हैं। हाइड्रोनियम आयन आई थिंक आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, इसके बारे में बताते हैं। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। देखिए ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। जितना भी बेसेस सब पानी के अंदर ऐसे ही सॉल्युबल नहीं हो जाता है। एंड अल्कली जो बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। अल्कली वैसा बेस होता है जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होता है। दे आर सोपी टू टच, जो टच में कैसा हो, सोपी हो। बीटर एंड कोरोसिव, कैसा हो, बीटर भी हो कोरोसिव भी हो। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कैज हार्म, वो भी आपको हार्म कर सकता है। इसलिए एक लाइन यहाँ पर बनता है दोस्तों, एक लाइन यहाँ से लिख लीजिए। ऑल बेसेज, ऑल अल्कली, यहाँ पर लिखिए ऑल अल्कली, ऑल अल्कली, ऑल अल्कलीज आर बेसेज, ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। जितना भी अल्कली है सब बेस है, लेकिन सारा का सारा बेस हमारा अल्कली नहीं है। ये जरूर है कि ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों H+ OH- के बारे में तो बता ही दिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, यहाँ पर हम थोड़ा आपको बता देते हैं ये क्या है कि एसिड को हम कैसे, कोई हमारा कंसनट्रेटेड एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड को हम कैसे डाइल्यूट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब एसिड या बेस को पानी के अंदर डिजोल्व करना बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। मतलब जब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो कुछ सावधानी हमको बरतनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कंस्टेंट स्टायरिंग। देखिए ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। एसिड को आप पानी के अंदर मिलाइए विथ कॉन्स्टेंट स्टायरिंग, मतलब मिलाते हुए। इफ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर को एसिड के अंदर मिलाइएगा द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट एंड द कॉज बर्न। अगर वाटर को एसिड में मिलाइएगा तो वहाँ से हीट जनरेट होगा और वो बर्न कर सकता है, साथ ही साथ आपका जो ग्लास है वो भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब हम बता दिए। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, उसको हम डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड बेस इज कॉल्ड द, और वहाँ से जो एसिड या बेस होता है उसको हम डाइल्यूटेड एसिड या बेस कह देते हैं। ठीक है, अब कोई एसिड या कोई बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक हम आपको बेसिक्स बता दिए थे, कल आपको पीएच के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ सॉल्ट के बारे में कल हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एसिड है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। विनेगर के अंदर हमारा एसिडिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टेमरिन के अंदर टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जो खट्टा दूध होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एंड टेस्टिंग के अंदर मेथानिक एसिड पाया जाता है और नेटल टेस्टिंग के अंदर मेथानिक एसिड पाया जाता है। ये सब कुछ एसिड एटलीस्ट ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में इतना है तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन में पूछेगा। नेक्स्ट डे हम आपको इस पूरे चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट ही कर देंगे। और किसी को अलग से पढ़ना है, बढ़िया से तैयारी करना है दोस्तों, तो MTG का ये बुक परचेज कर सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे।
तो आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आपका टॉपिक भी बढ़िया से क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि आगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये आपके लिए। खैर आज रहने दोस्तों हमको कुछ काम भी है, ठीक है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।